हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज है बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का दिन। तो मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करें। और मेरे दिन की शुरुआत हुई थी आज 6:30 बजे, क्योंकि मैं रात को लेट ही सोई थी, तो 6:30 बजे उठी थी। और उसके बाद मैंने घर का काम किया। खाना वगैरह हम सुबह ही बना लेते हैं, तो दिन में टाइम मिल जाता है मुझे। और उसके बाद मैंने सिलेबस को देखा और टॉपिक्स को अपनी डायरी में लिखा कि मुझे आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने टारगेट्स लिखे हैं, उसी हिसाब से मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। और मैंने यह भी टारगेट लिया है कि मैं 4 घंटे की स्टडी का चैलेंज लूँ, उसी के हिसाब से पढ़ाई करूँ। कल मैंने 4 घंटे का चैलेंज लिया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। मैंने 3 घंटे ही स्टडी की थी और टारगेट्स भी मैं पूरे नहीं हुए। लेकिन हम टारगेट्स बनाते हैं ना, तो उनमें से हमें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टारगेट्स बनाते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा टारगेट लिखते हैं और उसमें आधे ही हम कर पाते हैं। तो हमारा ये भी तो हो जाता है कि आज हमने इतनी पढ़ाई कर ली है और ये टॉपिक हमारा हो चुका है। मैं बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे इंटर्नशिप मिली हुई है 1 महीने के लिए। और इंटर्नशिप में स्कूल अलॉट हुई है, तो उसमें मुझे ज़्यादा देर नहीं जाना पड़ता है। जितना सर बुलाते हैं वहाँ पे उसके हिसाब से जाती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी लेसन प्लान वाली डायरी बीएड फर्स्ट ईयर वो भी बनाती हूँ और घर का काम भी देखती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने 4 घंटे का चैलेंज लिया, इसकी 4 घंटे में कम से कम 4 घंटे पढ़ाई कर सकूं। लेकिन कल तो नहीं हो पाया था। आज भी मैंने टारगेट्स बनाए हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी कि मैं कम से कम 4 घंटे निकाल सकूं। कल मैंने 3 ही घंटे पढ़ाई हुई थी, लेकिन 3 घंटे पढ़ाई करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग किया है उसके हिसाब से मैंने 3 घंटे पढ़ाई कर ली थी। और अब मैं 4 घंटे मिनिमम 4 घंटे में निकालना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने 4 घंटे का चैलेंज लिया है और कॉलेज और घर के वर्क के साथ मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। हाउसवाइफ को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो अपने काम को इतना अच्छे तरीके से मैनेज करती है कि वो कुछ भी मैनेज कर सकती है। हम घर के काम को मैनेज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, तो अपनी स्टडी क्यों नहीं, उसको भी हम अपने किस तरह से हम स्टडी करेंगे उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना भी पड़ेगा और कुछ चीज़ों को के साथ चलना पड़ेगा। उसी के हिसाब से हमारी स्टडी मैनेज होगी। यदि हमारी टारगेट्स पूरे नहीं हुए और हमने पढ़ाई मैंने 4 घंटे का स्टडी प्लान चैलेंज लिया है, तो उसके हिसाब से यदि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं 3 घंटे या 3.5 घंटे या 2 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, तो उसमें मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं उसको और अच्छा मानती हूँ कि मैंने हाँ इतनी पढ़ाई की है। 4 घंटे का स्टडी चैलेंज लिया है, तो कम से कम 2 घंटे तो मैं पढ़ पाई हूँ, वो भी मैं स्टार्टिंग से 0 से शुरुआत करके भी मैं 2 घंटे निकाल रही हूँ। तो जैसे जैसे मेरा टाइम पढ़ाई का टाइम बढ़ेगा, उसी के हिसाब से मेरे टारगेट्स भी बढ़ जाएंगे। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मेरी पढ़ाई पर दे पाऊँ, क्योंकि मैंने वैसे भी 5 साल का गैप देकर उसके बाद मैंने कॉलेज और एमए किया है, उसके बाद मैं बीएड कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं बीएड के साथ ही मैं अपनी तैयारी करना चाहती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत उसके बाद में नहीं करनी पड़े। उसके पहले मैं मेहनत करना चाहती हूँ बीएड के साथ साथ ही, ताकि मेरा वैकेंसी तक मेरा सिलेबस कुछ कंप्लीट हो जाए।